हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम एनटीपीसी और ग्रुप डी के 10 महत्वपूर्ण सवाल सेट नंबर 2 देखने जा रहे हैं। इसका कि पहला सवाल है, इनमें से कौन सी गैस अजनबी कहलाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा जेनन। जेनन को हम लोग अजनबी गैस कहते हैं। जेनन क्या है? एक अक्रिय गैस है जिसकी खोज जिसे अनोखा गैस या अजनबी गैस के नाम से जाना जाता है। जेनन की खोज जो है विलियम रैमजे व मॉरिस टैवर्स 1898 में की थी। कब की थी? 1898 में की थी। जेनन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो 54 होता है। जेनन का परमाणु क्रमांक 54 होता है। यह उत्कृष्ट गैसों में सर्वाधिक यौगिक बनाने वाली उत्कृष्ट गैसें हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वह रेडियो समस्थानिक इसे परिवहन तंत्र में खून के थक्के का पता लगाने हेतु प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रक्त का थक्का तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम 24, क्योंकि ये ऑप्शन यहाँ पे गलत है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? सोडियम 24, जिसका कि परिवहन तंत्र में खून के थक्के का पता लगाने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम 24 का। आर्सेनिक 74 का किसमें प्रयोग किया जाता है? तो ब्रेन ट्यूमर में किया जाता है। और कोबाल्ट-16 का इसमें कैंसर के इलाज में। और आयोडीन 131 का घेंघा रोग में। और सोडियम 24 का किसमें किया जाता है? तो रक्त का थक्का में। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा जंतु बाकी 3 से भिन्न है? इसमें से कौन सा जंतु जो है बाकी 3 से भिन्न है? इसका आंसर हो जाएगा क्या? तो समुद्री घोड़ा। समुद्री घोड़ा, क्योंकि ये सब जो इसमें मगरमच्छ, कछुआ, मेढक, ये सब क्या है? तो ये सब है टेट्रोपोडा महावर्गों में उभयचर सरीसृप पक्षी स्तनधारी आते हैं। ठीक है, तो टेट्रोपोडा में कौन कौन सा? मेढक, कछुआ, छिपकली, मगरमच्छ, मनुष्य, सर्प क्या है ये? टेट्रोपोडा में। और मत्स्य स्पीसीज में क्या आते हैं? रोहू, कतला, भेटकी, प्रोटेक्टरस, हिप्पोकैम्पस, समुद्री घोड़ा, मांगुर, कैटफिश इत्यादि ये सब क्या आते हैं? मत्स्य स्पीसीज में, इसलिए ये डिफरेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा नंबर। मानव में अमोनिया जो जहरीला को यूरिया में बदलता है वो कौन करता है? तो वो किडनी करता है। वो कौन करता है? वो किडनी, सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा यकृत। लीवर, जिगर, ये फिर उसी को कहते हैं यकृत। उसको यकृत बदलता है। ठीक है, लीवर, जिगर या यकृत मानव में अमोनिया जो जहरीला होता है उसको यूरिया में बदलता है। यूरिया का जो निर्माण होता है वो प्रोटीन के टूटने की प्रक्रिया के कारण से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भू स्थिर उपग्रह किस दिशा में घूमता है? तो वो पश्चिम से पूर्व, यानी कि जैसे हमारा पृथ्वी घूमता है वैसे वो भू स्थिर उपग्रह घूमता है। यानी कि वो भी कैसे घूमता है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 2015 तक कितनी पीढ़ियों का कंप्यूटर का उत्पादन हुआ था? तो वर्ष 2015 तक कितनी पीढ़ियों का कंप्यूटर का उत्पादन हुआ? तो अब तक जो है वो 5 पीढ़ी का जो होता है हो चुका है उत्पादन। कितना पीढ़ी का हो चुका है उत्पादन? 5 पीढ़ी का। प्रथम पीढ़ी जिसमें था इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब, द्वितीय पीढ़ी में ट्रांजिस्टर, और तृतीय पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट, और चौथी पीढ़ी में पीसी यानी कि बृहद एकीकृत सर्किट, पांचवी में नोटबुक, लैपटॉप या फिर ULSI। इंटरनेट का विकास जो था 5वीं पीढ़ी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा एकदम न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण कौन करता है? हाइड्रोजन। कौन करता है? हाइड्रोजन। न्यूनतम पर्यावरण से हाइड्रोजन प्रयोग लेने वाला न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण
है। अब प्रयोग में बोलेगा, प्रयोग में जो लाया जाता है वो कौन है, तो कौन है, CNG। ये प्रयोग में लाया जाने वाला है कौन है, CNG है। कौन है, CNG है, CNG। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा शहर में कौन सा चीनी विद्वान आया था। बौद्ध ग्रंथों का जो अध्ययन करने के लिए चीनी विद्वान कौन सा आया था, तो इसका आंसर हो जाएगा तो इसमें कौन आया था, जुआंग जांग आया था। बौद्ध साहित्य का अध्ययन करने के लिए आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा में चीनी बौद्ध धर्मावलंबी जुआंग जान आया था। कौन होता है, जुआंग जान आया था। और चीनी बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा केंद्र है। चीन जो है वो बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा केंद्र है। बौद्धों का जो है बहुत बड़ा केंद्र है चीन। विश्व की लगभग 65% जो होता है जनसंख्या जो है चीन बौद्ध जो है चीन में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा महल भारत के सबसे बड़े महलों में से एक जिसे अम्बा विलास के रूप में भी जाना जाता है और यह वाडियर महाराज का निवास भी था। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, इसका हो जाएगा अम्बा विलास जो होता है मैसूर महल, यानी कि मैसूर का महल जो होता है अम्बा विलास के नाम से जाना जाता है, जो कि कहाँ पे है, कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पे है, कर्नाटक में अवस्थित है। अब स्थित है, कर्नाटक में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व पर्यवेक्षण का गठन किसे कहा जाता है। तो इसको किसको कहा जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम को। इसको किसको कहता है, अलेक्जेंडर कनिंघम को। भारतीय पुरातत्व का जनक लॉर्ड कनिंघम ने 1861 ईस्वी में 1861 ईस्वी में किया था, लेकिन भारतीय इतिहास का वास्तविक जो होता है खोज 1784 ईस्वी में कलकत्ता में स्थापित एशियाटिक सोसाइटी के द्वारा किया गया था। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना पर सर विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।